भूटान के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ी गांव था, लुंछे। चारों तरफ घने चीड़ के जंगल, बीच में एक सूखा हुआ झरना और सबसे ऊपर एक पुराना मठ, छायालिंग गोम्पा। इस मठ को कोई नहीं छूता था। गांव में मान्यता थी कि वहां एक शापित आत्मा रहती है, एक पूर्व भिक्षु जिसकी तपस्या अधूरी रह गई थी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी वहां रात बिताता है, वह या तो पागल हो जाता है या लौटकर आता ही नहीं। इस गांव में रहता था एक युवा लड़का, निमा। वह तर्कवादी था और इन कहानियों को बुजुर्गों की मनगढ़ंत कल्पनाएं मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह छायालिंग मठ में एक रात अकेले गुजारेगा। रात को वह केवल एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक नोटबुक लेकर मठ की ओर निकल पड़ा। मठ पूरी तरह सुनसान था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं, दीवारों पर प्राचीन चित्रों की परतें झड़ रही थीं। निमा ने अपने बैग से किताब निकाली और बैठकर कुछ लिखने लगा। रात के करीब 2 बजे अचानक हवा का झोंका आया, जबकि मठ के चारों ओर कोई खिड़की नहीं थी। उसी समय उसे एक धीमी सी माला फेरने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। वह उठा और आवाज की दिशा में गया। मठ के भीतर बने प्राचीन ध्यान कक्ष के एक कोने में उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे निमा की ओर मुड़ी। उसका चेहरा दिखा। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं और माथे पर राख का टीका। निमा डर से पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। फिर वह आत्मा बोली, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब मेरा अधूरा ध्यान तुम्हारे शरीर में पूरा होगा। अगली सुबह गांव वाले मठ के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला था और निमा एकदम शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा एकदम बदल चुका था। उसकी मांसपेशियां कठोर और चेहरा शांत लेकिन डरावना हो गया था। जब किसी ने उसे हिलाने की कोशिश की, उसने आंखें खोलीं। अब वे वही काली, गहरी आंखें थीं। गांव में तब से एक और डर जुड़ गया। अब छायालिंग गोम्पा सिर्फ आत्मा का नहीं, बल्कि निमा का भी घर है। लोग कहते हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है, तब निमा की आत्मा बाहर आती